साल 2024 शुरू हो ही चुका है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी का जो महीना होता है वो नए साल की शुरुआत करता है, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से नए वर्ष की जो शुरुआत है वो अब चैत्र के महीने में होगी। चैत्र नवरात्रों से ही नव संवत्सर शुरू होता है। घर घर में कन्या पूजन किया जाएगा, कन्या जमाई भी जाएंगी और साथ ही साथ घट स्थापना होगी। तमाम अनेकों काम जो हैं वो इस पवित्र महीने में किए जाएंगे। माता की पूजा अर्चना होगी और इसी नवरात्रे को लेकर के क्या कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से माता की पूजा की जाए, कब घट स्थापना की जाए, ऐसे कई सवाल आपके मन में भी कौंध रहे होंगे। और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में पंडित योगेश व्यास जी हैं। नमस्कार योगेश व्यास जी, नया साल शुरू हो रहा है हिंदू महीने के हिसाब से और नवरात्रों माता की पूजा से कहते हैं ना कि कोई भी काम जो होता है वो एक मंगल कार्य से शुरू हो, तो इससे ज़्यादा मंगल कार्य और क्या होगा कि अब नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहला सवाल ये कि नवरात्रे कब हैं जी। और ये जो नवरात्रि है ये कब मनाई जाती है और इस बार ये जो नया साल है ये जो है ये कब से शुरू होने जा रहा है? जी, इस बार जो नवरात्रा की शुरुआत है वो 9 अप्रैल से मानी जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 तो मुख्य नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि माने जाते हैं। तो जिनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय जो नवरात्रि है वो मुख्य नवरात्रि में माने जाते हैं। इसके साथ में जो 2 गुप्त नवरात्रा हैं उनको जो विशेष साधक जो लोग हैं, कुछ लोग तंत्र साधना भी उसमें करते हैं, तो वो एक अलग विषय है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति माता प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने षष्ठी के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू किया था। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस बार जो नवरात्रि है वो पूरे 9 दिन के ही मनाए जाएंगे, ना तो 8 के रहेंगे ना 10 के रहेंगे। अब बात करें नव संवत्सर की, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। ज़्यादातर भारतीय लोग 1 जनवरी को ही अपना नववर्ष मानते हैं, जबकि हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार जो चैत्र शुक्ल एकम जो तिथि है वहाँ से नवरात्रि के माध्यम से ये जो विक्रम संवत है वहाँ से हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। तो इस दिन विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म विक्रम संवत को मानता है जिसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। जी बिल्कुल, तो 2081 काफ़ी आगे निकल गए हैं हम विक्रम संवत के हिसाब से। योगेश जी, ये जो नवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये जो उपवास रखे जाएंगे, आप ज्योतिषी आचार्य हैं, तो ज्योतिषी का और नवरात्रि का क्या इसमें ज्योतिष में भी कोई महत्व है नवरात्रि का? हाँ, नवरात्रि का ज्योतिष से महत्व माना जाता है। हम देखेंगे कि ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान जो सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है, तो यह सभी 12 राशियों का भ्रमण करने के बाद में फिर से अपने नवीन चक्र को शुरुआत करता है, यानी कि फिर से मेष राशि में प्रवेश करता है। सूर्य और मंगल की मेष राशि, ये दोनों ही राशियां अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनके संयोग से ग्रीष्म ऋतु की भी शुरुआत मानी जाती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि और ज्योतिष का आपस में संबंध माना जाता है। योगेश जी, काफ़ी समय से जितने भी त्योहार हैं या फिर व्रत कार्य हैं, आजकल तिथि का बहुत जो है वो लोगों में जो है वो भ्रांति जो है वो बनी रहती है कि नहीं, कहीं पर वो जो चीज़ है वो कोई पहले दिन मनाई जा रही है, तो किसी जगह पे कहते हैं कि नहीं 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 आज का मुहूर्त शुभ है तो अब मनाई जाएगी। तो मुहूर्त जो शुभ होना है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, पहला तो आप ये हमें बताएं कि चैत्र नवरात्रि जो है वो 8 से शुरू होगी या फिर 9 से, और उसके साथ साथ घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करते हैं। देखिए, अधिकतर जो त्योहारों को मनाने का जो विषय है वो यह है कि उदया तिथि के अकॉर्डिंग ही त्योहारों को मनाया जाता है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि है वो 8 अप्रैल की रात को 11:51 पर शुरू हो रही है। तो उस दिन तो नवरात्रा की स्थापना हो नहीं सकती है और यह जो तिथि का समापन है वो 9 अप्रैल को रात में 8:32 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर अगर माने तो चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है 9 अप्रैल यानी कि मंगलवार से शुरू होगा।
नवरात्रि का यह पर्व 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी तक चलेगा। अब आपकी कलश स्थापना का जो विषय है उस पर बात करें तो नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कलश स्थापना का मुहूर्त माना जा सकता है। अब इसमें भी अगर श्रेष्ठ मुहूर्त की बात की जाए तो अभिजीत जो मुहूर्त है वो दोपहर 12:04 से लेकर 12:54 तक माना जाएगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में काउंट किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह के प्रारंभ किए जो शुभ कार्य हैं वो बेहद सफल माने जाते हैं, सिद्ध माने जाते हैं। घट स्थापना के साथ ही माता दुर्गा की पूजा और पाठ का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। नवरात्रा के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो कि बेहद शुभ और आरोग्य देने वाला होता है, रोग को नष्ट करके आयु को वृद्धि करने वाला होता है। इसके साथ ही दरवाजे पर आप आम के पत्तों का तोरण लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस आम के पत्ते की बंधनवार से घर में नकारात्मक शक्तियों का जो प्रवेश है वो वहाँ पे रुक जाता है। जी चलिए योगेश जी, मुहूर्त आपने बता दिया, घट स्थापना किस वक्त की जाए, लेकिन एक चीज़ और, जैसे जैसे त्यौहार आते हैं तो त्यौहार जो होते हैं वो मांगलिक पर्व ही होते हैं और उपवास अब करेंगे, माता के 9 दिनों का उपवास रहेगा। तो ग्रह नक्षत्र की जो चाल है वो लगातार निरंतर बदलती रहती है, लेकिन जब ये मांगलिक जो पर्व होते हैं इन समय में जब ग्रह दिशा जब बदलती है तो क्या ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए लाभदायी होती है? तो ऐसे कुछ शुभ संकेत इस बार भी बन रहे हैं? हाँ जी, इस बार नवरात्रा में बहुत सारे शुभ योग एक साथ आ रहे हैं और शुभ योग में किए हुए कार्य भी हमें शुभता प्रदान करते हैं। तो इस बार के नवरात्रा स्थापना के दिन एक तो अमृत सिद्ध योग चल रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा और एक कुमार नामक भी श्रेष्ठ योग यहाँ पर एक साथ ये सारे योग संयोग बना रहे हैं। इसलिए इन श्रेष्ठ योगों में नवरात्रों में की गई आराधना और मंत्र सिद्धि बेहद श्रेष्ठ फल देने वाली साबित होगी। कुछ विशेष मंत्रों की जो सिद्धि है या जो पूजा की जो शुरुआत है अगर श्रेष्ठ मुहूर्त में की जाए तो उनकी जो सिद्धि है एक तो जल्दी हो जाती है और जो सिद्ध किए हुए मंत्र है जीवन में वो काम भी बहुत आते हैं, एक चीज़। दूसरा, अगर बात करें तो नवरात्रों के 9 दिनों के अंदर कई सारे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे। इन योगों में प्रारंभ किए हुए कार्य एक तो पूर्ण होंगे और इन श्रेष्ठ मुहूर्त में योगों में अगर भूमि, भवन और वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य किया जाए तो निश्चित ही शुभ फल देने वाला होगा। बिल्कुल, कलश स्थापना की बात हमने कर ही ली है। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पूजा की जो विधि होती है, देखिए आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ जानते हैं किस तरीके से पूजा की विधि होती है। कई लोग होते हैं वो बस दिया करा और जो भोग उनको माता को जो चढ़ाना होता है वो भोग चढ़ाए। मैं भोग पर भी आऊँगी क्योंकि भोग के लिए भी कई सारे सवाल होते हैं, क्योंकि 9 दिन अलग अलग माताओं की जो है वो उपासना की जाती है और अलग अलग भोग उनको लगाना होता है। लेकिन फिलहाल पूजा की बात करें, पूजा की क्या विधि होनी चाहिए वो आप उसके बारे में बताएं। जी देखिए, वैसे तो लोग बोलते हैं कि मन से की हुई पूजा फलदायी होती है, फिर भी अगर पूजा की विधि की बात करें तो नवरात्र में देवी माँ की पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। देवी माँ को लाल रंग बेहद पसंद है, प्रिय है, इसलिए लाल रंग का आसन लें, लाल रंग का कोई कपड़ा उस चौकी पर बिछाएं। जहाँ देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना हो उस आसन पर पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद रोली व चावल का प्रयोग करें, वहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी का एक शुद्ध जल से भरा हुआ आप कलश लें। उस कलश में आप कुछ गंगा जल डालें, कुछ सिक्के डालें। आपका कलश सोना, चांदी, पीतल का भी हो सकता है। उस कलश के ऊपर आप मौली बांधें, अशोक के आम के पत्तों को भी आप बांध सकते हैं। उस कलश पर बांधने के बाद में कलश को ढकने के लिए आपको एक ढक्कन का अवश्य प्रयोग करना होगा। एक पानी वाला नारियल लें और उस नारियल पर लाल कपड़ा बांधकर उसे कलश पर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा में काम आने वाली सुपारी, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, साबुत चावल, माता की चुनरी, लाल गुलाब की माला और मिठाई के साथ ही आपको श्रृंगार की पेटी का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से घर में हमेशा दुर्गा माँ की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उपासक को हर दिन नवरात्रों में स्थापित किए कलश की आपको पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक वास्तु के विषय में कुछ बात कर लेते हैं कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से जो ईशान कोण है, घर का जो उत्तर पूर्व का जो कोण है वो ईशान कोण माना जाता है। वास्तु देवता का वहाँ पे स्वर होता है।
तो वहाँ पर एक तो साफ सफाई रहनी चाहिए, भारी कोई सामान नहीं हो, टॉयलेट इत्यादि का भी वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उस ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। इसलिए कलश के लिए माता की चौकी को आप ईशान कोण में स्थापित करें। और वास्तु के अनुसार ही चावल से भरा हुआ पीतल का कलश भी अगर घर के मंदिर में या ईशान कोण में स्थापित किया जाता है तो सुख, शांति और समृद्धि देने वाला होता है। और इसी प्रकार से नवरात्रों में उपासक को अपने घर में हस्त निर्मित दुर्गा विषय यंत्र और लक्ष्मी विषय यंत्र की स्थापना करने पर भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। योगेश जी, माता की जो सवारी है वो शेर होती है, सिंह पे सवार होकर के कहते हैं, हमने शुरू से यही तब देखा है। लेकिन क्या सवारी भी बदलती है? तो माता की सवारी शेर ही है या फिर क्या? और ये जो कंफ्यूजन है इसको थोड़ा सा आप दूर करें। देखिए, माता की जो सवारी है वो दिन के हिसाब से वो तय की जाती है। वैसे तो माता की सवारी को शेर ही माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन माता जिस दिन घर में प्रवेश करती है, नवरात्रों की शुरुआत होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग सवारी को तय किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष नवरात्रा के दिन आप बात करेंगे तो इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है वो मंगलवार से हो रही है। तो मंगलवार से शुरू होने के कारण माता दुर्गा इस वर्ष अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़ा शासन का प्रतीक है, इसलिए शासन में आपको वर्चस्व देखने को मिलेगा। शासन और जो प्रशासन है आपको उसकी पकड़ देखने को मिलेगी इस बार में। इस बार माता के प्रस्थान के समय उनकी सवारी हाथी होगी, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष अच्छी बरसात और अच्छी फसल होने के शुभ संकेत हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, 9 दिन 9 माताओं की पूजा की जाएगी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वो 9 माताओं के बारे में आप बताएं कि कौन से दिन कौन सी माता की पूजा की जाएगी। और साथ ही साथ जो कि प्रश्न मैं आपसे पहले भी कहने वाली थी कि भोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, समझ में नहीं आता है। नहीं तो मैं तो छोटी थी ना, तब से बस वो सूजी का हलवा और काले चने वही दिमाग में रहता है कि माता को भोग, खैर वो जिस दिन कन्या जमाई जाती है उस दिन होता है, लेकिन 9 दिन क्या अलग अलग भोग होता है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें। जी, ठीक कहा आपने कि नवरात्रा में नव देवियों का पूजन होता है और प्रत्येक दिन अलग अलग भोग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा हम जान रहे हैं कि 9 अप्रैल से नवरात्रा शुरू हो रही है, तो 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि है, मंगलवार है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी दिन आपको घट स्थापना भी करनी ही है। तो प्रतिपदा तिथि को माता को अगर घी का भोग लगाया जाए तो ऐसे जातकों को अपने रोगों से, दीर्घकालिक रोगों से मुक्ति देखने को मिलती है। बात करें 10 अप्रैल द्वितीया तिथि की, तो बुधवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। द्वितीया तिथि को अगर माता को चीनी का भोग लगाया जाए तो व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बात करें 11 अप्रैल की, तो उस दिन तृतीया तिथि है और गुरुवार को इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो तृतीया तिथि को माता चंद्रघंटा को कच्चे दूध का भोग लगाने पर जातक को अपने दीर्घकालीन चले आ रहे दुखों का नाश देखने को मिलता है, दुखों में कमी देखने को मिलती है। 12 अप्रैल चतुर्थी तिथि की बात करें तो उस दिन शुक्रवार है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है और ऐसा करने पर जातक के विघ्नों में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। 13 अप्रैल की बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, शनिवार है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो पंचमी तिथि को माता स्कंद माता को अगर केले का भोग लगाया जाए तो ऐसे जातक को तीक्ष्ण बुद्धि की प्राप्ति होती है। संतान अगर है घर में तो उसको भी तीक्ष्ण बुद्धि की प्राप्ति होती है। बात करें आगे 14 अप्रैल की षष्ठी तिथि की, तो इस दिन रविवार है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि को माता को शहद का जो भोग लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आरोग्य के साथ ही मन के सुंदर विचारों की भी प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी विवाह को लेकर के श्रेष्ठ देवी मानी जाती है। तो जिन कन्याओं के विवाह में परेशानी आ रही है या जिन लड़कों के विवाह में देरी हो रही है तो उनको माता कात्यायनी की पूजा मन से करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। बात करें आगे 15 अप्रैल सप्तमी तिथि की, तो इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि को माता को गुड़ का भोग लगाने पर जातक के भय और शोक की समाप्ति होती है। इसी प्रकार से बात करें 16 अप्रैल की, तो उस दिन अष्टमी तिथि है, मंगलवार है। तो इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग लगाने पर जातक को कष्ट के साथ ही उसके संताप भी दूर होते हैं। बात करें 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल नवमी तिथि है, बुधवार है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
नवमी तिथि को ही माता को धान का भोग लगाने पर इस लोक के साथ ही व्यक्ति को परलोक में भी सुखों की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि को ही रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। रामनवमी के पर्व पर राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम चालीसा, रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। बिल्कुल, माता की पूजा के साथ में हनुमान जी का भी पाठ, आप जैसा कि आपने बताया, शुभ माना जाता है। चर्चा हम आगे भी करेंगे अष्टमी को लेकर के, नवमी को लेकर के, और अष्टमी नवमी पर भी जो भोग है वो तो आपने बता ही दिया है। कन्याओं को ज़्यादातर इंतज़ार रहता है। और फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे नवरात्रों की। नवरात्रों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्या विधि हो, क्या भोग लगाया जाए, तमाम बहुत सारे सवाल, और इन्हीं सब सवालों का जवाब हमारे साथ दे रहे हैं योगेश जी। योगेश जी, अब एक सवाल जो मेरे मन में है, कहते हैं कि भगवान भक्त की भक्ति देखता है, उसके नियम कायदे नहीं देखता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नवरात्रि में एक समय अन्न खा करके, भोजन करके नवरात्रि करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पानी या लौंग साथ में लेकर के करते हैं, उसी के ऊपर अपने 9 दिन निकालते हैं व्रत के। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो एक समय सागार करते हैं। कुछ नियम मैंने ये भी सुने हैं कि ज़मीन पे सोना चाहिए, मतलब बेहद बहुत सारे नियम। तो क्या भगवान जो है वो इन नियमों के हिसाब से ही चलता है, या फिर वो वाकई में भक्त की भक्ति ही देखता है? ये इसका जवाब तो मुझे आपसे ही मिल पाएगा। जी जी, देखिए हम आगे चल के इसमें नियमों की बात करेंगे। सामान्य जो गृहस्थी के जो नियम है वो बेहद सामान्य है। जिनके लिए आपने बोला है कि वो लौंग के माध्यम से ये सब कर रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, तो जो विशेष तरह के जो साधक होते हैं, कुछ साधनाएं इस नवदुर्गा के समय में की जाती है। कुछ विशेष मंत्रों को साधक लोग साधने का प्रयास करते हैं। तो आपने ये सारी जो चीज़ें बोली है ये उन विशेष साधनाओं वाले उपासकों के लिए या साधकों के लिए है। जो सामान्य जो गृहस्थी है उनके लिए इन नियमों में जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो वो जैसे चाहे वो नवरात्रा में माता की वो पूजा कर सकते हैं। और जो सामान्य नियम है उनका हम आपके प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। तो ये विशेष जो साधक हैं उनके लिए ये होते हैं, सामान्य के लिए। अष्टमी और नवमी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, क्योंकि उस दिन जो उनका जो तप और साधना होती है इतने लंबे समय की, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती है। माता को भोग लगा करके उस दिन जो भक्त होता है वो भी अपना व्रत खोल लेता है। तो अष्टमी और नवमी की क्या विशेषता होती है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, वैसे तो नवरात्राओं में जो 9 दिन है वो अपने आप में श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी का वहाँ पे कुछ विशेष महत्वपूर्ण कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। कि नवरात्राओं वैसे तो जो प्रत्येक दिन है वो विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिरी के जो 2 दिन है कुछ लोग सप्तमी पे भी अपने कुछ प्रयोग करते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आखिरी के जो 2 दिन हैं अष्टमी और नवमी, इनको महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों तिथियों में विशेष महत्वपूर्णता इसलिए मानी जाती है। हाँ, तो अष्टमी और नवमी की तिथि महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि अष्टमी और नवमी तिथि पर उपासक अपने घर में कुल देवी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं। नवरात्रों में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद में उनका भोग लगाया जाता है, जैसा आपने कहा कि हलवे वगैरह इत्यादि का जो भोग लगाया जाता है तो वो रहता है। हवन करके व्रत और पूजा को संपन्न किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नवरात्रों के 9 दिन व्रत नहीं कर पाए, उनको आखिरी के 2 दिन में या फिर आखिरी के जो दिन है 9वीं तिथि, उस पर भी अगर वो व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उनको जो संपूर्ण नवरात्रि है उसका फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपने ये जो बात करी है ना 2 दिन के व्रत की, तो ये भी एक सवाल है कि आम बोलचाली में कहते हैं कि भाई 9 दिन व्रत किया है कि नहीं, मैंने उठता बैठता किया है, यानी प्रथम नवरात्रा और अंतिम नवरात्रा, कहते हैं जोड़ा होना चाहिए। और अगर कोई वो नहीं कर पाता है तो अष्टमी नवमी 2 कर लेता है। तो ये मतलब कारगर है। हाँ, ये कारगर है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि वो अष्टमी को अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। कुछ लोगों के, जैसे हमारे यहाँ पे कि हम नवमी को कुल देवी की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अष्टमी और जो नवमी है वो महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जानी जाती है। तो लोग प्रथम नवरात्रि में व्रत करते हैं, उसके बाद में या तो वो अष्टमी को कर सकते हैं, जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं उनकी बात है ये। और जिनके अष्टमी की जगह नवमी को कुल देवी की पूजा होती है तो वो नवमी को व्रत कर सकते हैं, और वो पूरे 9 दिन के व्रत का वो अनुष्ठान के जो फल है उनको प्राप्त हो जाता है। आप कुछ नियम भी बताने वाले थे हमें व्रत से जुड़े हुए। हाँ, वो नवरात्रा में कुछ बहुत सामान्य से नियम है जिनको आसानी से किया जा सकता है, बहुत कठोर नहीं है। क्योंकि जो उपासक हैं, जो विशेष जो साधनाएं कर रहे हैं,
फिर उनके लिए तो नियम बहुत अलग हो जाते हैं। हम यहाँ पे एक सामान्य जो गृहस्थी है उसकी बात कर रहे हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में एक तो भौतिक विषयों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, जो भौतिकता आप सांसारिकता जो देख रहे हैं तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। धार्मिक कार्यों से युक्त उसको 9 दिन बितानी चाहिए, यानी धर्म से जुड़ा हुआ वो कोई कार्य करे, एक तो वो आवश्यक रहता है। इन 9 दिनों में आपको दुर्गा जो चालीसा है उसका पाठ श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वो भी ठीक है। दुर्गा सप्तशती के जो पाठ है इस समय पे इन 9 दिनों में विशेष फल देने वाले होते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र है उसका भी पाठ किया जा सकता है। तो ये जो शुभ फल देने वाले कार्य हैं ये जरूर करने चाहिए। अब ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक महिला में किसी न किसी देवी का रूप है, तो इन 9 दिनों में जो उपासक हैं उनको किसी भी कन्या या महिला के प्रति जो असम्मान की जो भावना है उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। उपासक या व्रत रखने वाला जो व्यक्ति है वो 9 दिन में उसको जो दिन का जो समय है अपराह्न जो दोपहर बाद का बोलते हैं उसमें जो सोना है उसका त्याग करना चाहिए। जैसे कुछ लोग उपासक हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि वो ज़मीन पर सोते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। उपासक को इन 9 दिनों में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि जो तामसिक भोजन है उसका तो घर में कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भोजन के माध्यम से घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है जिसको अपन पॉजिटिव जो एनर्जी बोलते हैं उसका जो नाश है वो हमें देखने को मिलता है। तो तामसी भोजन का प्रयोग तो घर में कभी भी नहीं होना चाहिए और इन 9 जो रात्रियां हैं इनमें तो बिल्कुल ही वर्जित है, इससे आप दूर रहें। फिर तामसी भोजन के साथ साथ तामसी विचारों को भी आपको त्यागना होगा, वो भी यहाँ पे आवश्यक है। और इसके साथ ही जो 9 दिन है, वैसे तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को क्रोध से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, लेकिन खास तौर से इन 9 दिनों में व्यक्ति को क्रोध से दूर रहना है। और उस तरीके से जो व्यक्ति हैं जो क्रोध से युक्त हैं या जिनके विचारों में शुद्धता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क से भी इन 9 दिनों में उनको दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। नवरात्रों में कुछ शुभ फल देने वाले ऐसे कुछ मंत्र भी होंगे जो कि जीवन के व्यक्ति में कुछ बदलाव लेकर के आए, हर राशि के हिसाब से होते हैं, या फिर कोई भी उन मंत्रों का जो है उच्चारण कर सकता है, क्योंकि जैसे पाठ किया जाता है। एक सवाल और इसी बीच में मैं जोड़ रही हूँ, आपने कहा रामचरितमानस पढ़ी जाती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, माता रानी के इन पाठ के हिसाब से क्या गीता पढ़ना भी श्रेष्ठ रहता है? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते। देखिए, गीता पढ़ना तो मेरा ये मानना है कि वो 365 दिन ही चलना चाहिए, है ना। आपने सुना हो गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नई शास्त्र बहु विस्तरई। तो अगर कोई व्यक्ति केवल गीता को भी पढ़ लेता है तो और शास्त्रों को पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। तो गीता के पाठ तो अगर संभव हो तो व्यक्ति को 365 दिन ही करने चाहिए, और नहीं हो पाता तो इस नवरात्रा में तो उसको जरूर कर लेना चाहिए। चलिए, अब कुछ ऐसे मंत्र बता दीजिए जिससे हमारे दर्शकों को पुण्य लाभ मिले और उनके जीवन में कोई बदलाव आए, क्योंकि अब 9 दिन तो वो तप करेंगे ही, तो उस तपस्या का फल भी उन्हें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जी 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 जी। देखिए, वैसे तो जो मंत्रों की साधना है वो प्रत्येक दिन की जानी चाहिए, पर ये जो 9 दिन है इनमें विशेष मंत्रों की जो साधना है वो सिद्धि देने वाली होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वो आपको एक ज्योतिषी बता पाएगा कि उस व्यक्ति की कुंडली में किस ग्रह को लेकर परेशानी देखने को चल रही है। तो व्यक्ति की कुंडली में विद्यमान खराब ग्रह को लेकर उस उपासक को ये 9 दिनों में उस ग्रह से संबंधित मंत्रों की माला का जाप करना चाहिए। सामान्य भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य दुष्प्रभावी है, ठीक फल नहीं दे रहा, तो उसको सूर्य के लगातार यहाँ पे जाप करने चाहिए। इसी प्रकार से जो 9 ग्रह हैं उनमें से जो ग्रह यहाँ पे खराब है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक दिन उस ग्रह से संबंधित माला का जाप करना चाहिए। एक तो ये अपने को ठीक देखने को मिलेगा। एक जो नवार्ण मंत्र है तो उसको एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, ये जो नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये और देवियाँ और शुभ फलों की प्राप्ति एक साथ देखने को मिलती है। तो इन जो मंत्रों का जाप है व्यक्ति को यथाशक्ति करना चाहिए। 1 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, वो जितना कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इस समय में ओम जूम शाह इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए।
आप इन नवरात्रों में जितना इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आपको निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, स्वास्थ्य लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब जैसा मैंने बीच में ही बोला, कात्यायनी देवी का जो उस समय रहेगा भोग वगैरह पूजन रहेगा, तो कात्यायनी देवी को लेकर के कात्यायनी माँ विवाह को लेकर शुभ परिणाम देने वाली मानी जाती हैं। तो जिन जातकों के पुरुष के लड़कों के विवाह में परेशानी आ रही है या उनको ठीक कोई कन्या देखने को नहीं आ रही है, तो उनको इस समय से प्रारंभ करके और लगातार विवाह तक मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो सुलक्षणा पत्नी के लिए मैं आपको जाप बता देता हूँ। मंत्र जो है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इसका आप अर्थ भी देखेंगे तो बेहद सुफल देने वाला है। तो इस मंत्र का आप जाप इस नवरात्रा से शुरू करें और लगातार विवाह तक आप करिए। ये बिल्कुल जांचे परखे मंत्र हैं और उनके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जिन कन्याओं को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको भी मैं एक मंत्र बता देता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु कुरुते नमः। तो इस मंत्र का जाप करें और निश्चित रूप से उनको एक श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। अब इस समय में बहुत सारे आप देखेंगे कि संतान को लेकर के बेहद परेशानियां देखने को मिल रही है। विवाह को हुए काफ़ी समय हो गया, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि विवाह को इतना समय हो गया और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या कुछ ठीक तरीके से नहीं चल रहा संतान को लेकर के। तो संतान विषयक यहाँ पे एक श्रेष्ठ मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको अगर आप सुचारू जारी रखते हैं यहाँ से प्रारंभ करके, तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। तो मंत्र है, नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततः तऊ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का प्रयोग करें और यथाशक्ति इन मंत्रों का आप प्रयोग करते रहें। एक आपको बेहद शानदार एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों की आवश्यकता है कि लक्ष्मी को लेकर के किस मंत्र का जाप किया जाए, और ये बेहद शुभ परिणाम देने वाला, निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला मंत्र है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। तो मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो आप सब इन मंत्रों का प्रयोग करें और निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, भोजन करने का यानी व्रत खोलने का क्या कोई ऐसा समय होता है? यानी कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ दिन ढलने के बाद जब पूजा कर लेते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद में करते हैं, तो क्या उसका भी कोई फर्क होता है? देखिए, व्यक्ति को अपने यहाँ पे तरीके से एक व्रत का सिस्टम बनाना होता है। कुछ लोग दोपहर में करते तो एक बार भोजन करते हैं। वैसे संध्या वंदन का जो समय है शाम का, तो उसके बाद में, संध्या वंदन के बाद में, पूजा करने के बाद में व्रत को खोला जा सकता है। वो व्यक्ति जो शाम को एक बार भोजन करते हैं, कुछ व्यक्ति दोपहर में जो एक बार भोजन करते हैं, तो दोपहर की पूजा के बाद में वो भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी, आपने इतनी सारी बातें बताई हैं और दर्शकों आपको मुहूर्त भी पता लग गया है, पूजा की विधि भी पता चल गई है और वो ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका जाप आप करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। योगेश जी ने वो तमाम मंत्र बताए हैं और आप ज़रूर उन मंत्रों का जाप कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में भी एक सुखद बदलाव आएगा और ये जो पर्व मनेगा माता रानी का 9 दिन का, उन उपवासों में आपके ये तमाम उपवास जो है 9 दिन के वो सफल हों और आपकी जो पूजा है वो कहीं ना कहीं माता रानी तक पहुँचे, इसी की कामना हम करते हैं। फिलहाल नमस्कार।